28 नवंबर को हेमंत 2.0 का शपथ ग्रहण होगा। जैसा जीत हुई है वैसे ही शानदार जलसे की तैयारी है। चुनाव नतीजों की अगले ही सुबह पहले कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई और दोपहर के बाद सीएम हाउस पर हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाता है। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया गया और शपथ ग्रहण के लिए 28 नवंबर की तारीख मुकर्रर हुई। राजभवन से जब हेमंत सोरेन बाहर निकले तो महानायक की तरह नजर आए, लेकिन इस महानायक का नायक कोई और है और इस चुनाव में बीजेपी हेमंत और कल्पना सोरेन को जिस जोड़ी को बंटी और बबली कहती रही, उसी जोड़ी को जनता ने हिट कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम धन्यवाद। 28 तारीख जैसी जीत हुई है वैसा ही जलसा होगा झारखंड के नए वजीरे आला का। तारीख मुकर्रर हुई है 28 नवंबर। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। समारोह ऐसा होगा कि सियासत की दुनिया देखती रहेगी। सरकार बनाने का दावा पेश कर जब हेमंत सोरेन राजभवन से बाहर निकले तो विधायकों और घटक दल के बड़े नेताओं के बीच महानायक की तरह नजर आए। इस प्रचंड जीत ने हेमंत सोरेन को नायक से महानायक बना दिया है, लेकिन इस महानायक का नायक कोई और है। वो कोई और कौन है उसे पूरा झारखंड जानता है और जो नहीं जानता उसके लिए ये तस्वीर काफी है। हेमंत सोरेन के इस ट्वीट पर नजर फिराइए। तस्वीर में दिख रही महिला ही वही कोई और है। हेमंत सोरेन के इस ट्वीट पर लिखे वन लाइनर पर गौर कीजिए। हमारे स्टार कैंपेनर का स्वागत है। लिखे गए ये 6 अल्फाज ही हेमंत सोरेन के नायक से महानायक बनने की पूरी कहानी है। चुनाव में कल्पना सोरेन ने ही हवा का रुख मोड़ा तो आंधी बन गई। इस आंधी ने 100 से ज्यादा चुनावी रैलियां की, यानी कि संथाल से कोल्हान, रांची से गिरिडीह, टुंडी से भवनाथपुर, यानी पूरे सूबे में हेमंत के साथ कल्पना आंधी लेकर पहुंची और इस आंधी में बीजेपी ताश के पत्ते की तरह उड़ गई। आंधी ऐसी कि कोल्हान का टाइगर म्याऊं तक नहीं कर सका। अर्जुन मुंडा की पत्नी हार गई, अमर बावरी हारे, गीता कोरा हारी, सीता सोरेन हारी, भानु प्रताप हारे, अनंत ओझा हारे, हिमंता बिस्वा शर्मा का नैरेटिव हारा। हेमंत कल्पना की जुगलबंदी के सामने मोदी, अमित शाह और योगी की जुगलबंदी हारी। हेमंत के जेल जाने से लेकर गांडे के उपचुनाव तक, लोकसभा चुनाव से लेकर चंपाई सोरेन की बेवफाई तक कल्पना सोरेन का रोल बड़ा से और बड़ा होते गया। हेमंत सोरेन की तरह कल्पना भी झारखंड की इतनी बड़ी नेता बन गई है, उतना बड़ा नेता बीजेपी में आज कोई नहीं। यही वजह है कि बीजेपी का चुनाव पूरी तरह झारखंड के बाहर के नेताओं के हाथ में रहा। जनता की हुई है, हमारी मैया की हुई है, हमारे भाई दादा बड़े बुजुर्ग की हुई है और जो विश्वास उन्होंने मेरे पर जताया है मैं उनको विश्वास। ऑल ओवर झारखंड को लेके क्या कहेंगे? बस हमारी अबुआ सरकार वापस आ रही है और ये जनता। कल्पना का आज इसलिए दमदार है क्योंकि हेमंत ने संघर्षों से इसकी नींव तैयार की। हेमंत सोरेन ही इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने बीजेपी के हर नहले पर दहला मारा। बीजेपी जब भी राज्य में हिंदुत्व का बम फोड़ने की कोशिश की, भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार की तलवार लटकाई गई। हेमंत सोरेन ने कभी विधानसभा में स्थानीयता, कभी सरना धर्म कोड तो कभी ओल्ड पेंशन स्कीम लाकर बीजेपी की बोलती बंद कर दी। झारखंड में कई बार ऑपरेशन लोटस लाया गया, लेकिन हेमंत सोरेन ही थे जिन्होंने हर ऑपरेशन को फेल कर दिया। दिल्ली से एक लिफाफा राजभवन आया था, राजभवन में वो लिफाफा धरा का धरा रह गया और राज्यपाल खुद रवाना हो गए। बीजेपी जब लाचार हुई तो ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कल्पना ने जो किया वो इतिहास बन गया। बीजेपी बंटी और बबली बोलती रह गई और जनता ने हेमंत और कल्पना की जोड़ी को हिट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV45।